वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शन की प्रोग्राम में क्या कार्य है। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है जो किसी विशेष कार्य टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। A function is a block of code that is designed to perform a specific task. अब हम इस परिभाषा को एक एक करके समझते हैं। यहां कहां गया है? फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है। सबसे पहले जानते हैं कोड ब्लॉक किसे कहते हैं। कोड ब्लॉक जब किसी फंक्शन को बनाया जाता है तो उस फंक्शन को बनाने के लिए उसमें कई स्टेटमेंट्स को लिखना होता है। उन सभी स्टेटमेंट्स को ही कोड ब्लॉक कहते हैं। ये जो सभी स्टेटमेंट्स होती है ये सभी मिलकर किसी एक कार्य को करती है। इन सभी स्टेटमेंट्स का यूज करने के लिए हम इन्हें एक नाम दे देते हैं जिसे हम फंक्शन नाम कहते हैं। हम इन सभी स्टेटमेंट्स को एक नाम इसलिए देते हैं जिस कार्य के लिए हमने वह फंक्शन बनाया है उसके बार बार स्टेटमेंट ना लिखने पड़े। जहां भी हमें उस कार्य की आवश्यकता होगी हम प्रोग्राम में केवल उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं। वह उन सभी स्टेटमेंट का कार्य कर देता है। यदि आप स्टेटमेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो आपको यह समझना है कोड की एक लाइन को ही स्टेटमेंट्स कहते हैं जो किसी एक काम को दिखाती है या बताती है कि यहां इस कोड से क्या कार्य होगा। यह बताती है कि कंप्यूटर को उस लाइन में क्या करना है। इस एक लाइन को ही स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे यहां ये एक वेरिएबल है y बराबर 10, तो इस पूरी एक लाइन को ही स्टेटमेंट कहेंगे। यह स्टेटमेंट बताता है कि x नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू है। यदि हम एक ही लाइन में दो अलग अलग कोड लिखते हैं, जैसे हमने इसी लाइन में लिखा है u बराबर 10, यह स्टेटमेंट बताता है कि u नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू है। यह अलग कार्य को बताता है, इसलिए यह अलग स्टेटमेंट मानी जाएगी। जब हम एक ही लाइन में दो या दो से अधिक स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रत्येक स्टेटमेंट्स के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। यदि आप एक ही लाइन में कई स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रत्येक स्टेटमेंट्स के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं और उनके बाद में सेमीकोलन नहीं लगाते हो तो पाइथन एरर दे सकता है। यदि आप पाइथन में एक ही लाइन में कई स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनके बीच सेमीकोलन नहीं लगाते तो सिंटैक्स एरर आएगी। पाइथन को यह समझ नहीं आएगा कि कहां एक स्टेटमेंट एंड हो रही है और अगला स्टेटमेंट्स कहां से स्टार्ट हो रही हैं। सेमीकोलन यह बताता है यह स्टेटमेंट्स यहां समाप्त हो गई है। पाइथन में एक लाइन में कई स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन इसे अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोड पढ़ना और समझना कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक स्टेटमेंट को एक नई नई लाइन में लिखा चाहिए। अब हमने नीचे दूसरी लाइन में प्रिंट को लिखा, यह भी एक स्टेटमेंट है जिसका कार्य है प्रिंट करना। अब आप स्टेटमेंट को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। अब जानते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। पाइथन में मुख्य रूप से दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं। पहला है बिल्ट इन फंक्शंस, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सबसे पहले जानते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। बिल्ट इन फंक्शंस को तीन और नाम से जाना जाता है। एक, स्टैंडर्ड फंक्शंस, दो, प्रेडिफाइंड फंक्शंस, तीन, लाइब्रेरी फंक्शंस। जहां भी आप इन तीनों का नाम को सुनो तो समझ जाना यहां बिल्ट इन फंक्शंस के ही बारे में बात कर रहे हैं। बिल्ट इन फंक्शंस किसे कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में पहले से ही उपलब्ध होते हैं। जब आप पाइथन को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर भी इंस्टॉल होता है। यह वो सॉफ्टवेयर है जो आपके पाइथन कोड को पढ़ता है और उसे चलाता है। जैसे ही आप पाइथन इंटरप्रेटर या कंपाइलर को खोलते हैं, आपके पास पहले से कई फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप सीधे उपयोग कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन में पहले से उपलब्ध होते हैं और ये पाइथन इंटरप्रेटर या कंपाइलर के साथ आते हैं, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, ये सब बिल्ट इन फंक्शंस। पाइथन में सभी फंक्शन केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। यदि हम किसी बिल्ट इन फंक्शन को कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करेंगे तो पाइथन उसे पहचान नहीं पाएगा और एरर देगा। उदाहरण, प्रिंट सभी लेटर्स स्मॉल हैं, यह एरर नहीं देगा। और इस वाले प्रिंट में केवल एक आगे का कैपिटल लेटर है, अन्य सभी पीछे के स्मॉल लेटर्स हैं, यह प्रोग्राम में एरर देगा क्योंकि इसमें एक लेटर कैपिटल है। बिल्ट इन फंक्शन का प्रोग्राम में कोई भी या सभी लेटर कैपिटल में नहीं लिख सकते, यह ध्यान रखना है। अब जानते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिन फंक्शन को यूजर डिफाइन करेगा, जिन्हें यूजर बनाता है, यानी जिसे हम बना सकते हैं।
उन सभी फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वह फंक्शन है जो किसी कार्य को बार बार उपयोग करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा बनाया गया होता है। पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। डेफ कीवर्ड फंक्शन की स्टार्टिंग को दर्शाता है, इसके बाद फंक्शन का नाम होता है। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे बनाना है। यहां पर अभी आपको यह बताया जा रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे कार्य करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज ऐसे करते हैं जिस सेम कोड को प्रोग्राम में बार बार लिखना होता है, तो हम उस कोड का फंक्शन बना लेते हैं। जैसे ये 2 लाइन का कोड है, इस कोड को आपको बार बार लिखना होता। जैसे किसी कोड की 4 लाइन के बाद या 5 लाइन के बाद हमें यह कोड लिखना होता है, तो इस कोड को बार बार लिखने से बचने के लिए हम इस कोड का बना लेते हैं फंक्शन। बस जहां भी हमें इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी वहां इसे कॉल करते रहेंगे, यानी इस फंक्शन का नाम लिखते रहेंगे। यह उन सभी स्टेटमेंट का कार्य कर देगा। ऐसा करने से जिस कोड को आपको बार बार लिखना होता था, वहां हम उस फंक्शन का नाम लिखकर उस पूरे कोड का कार्य कर लेंगे। अब जब हमने आपको पहले फंक्शन की परिभाषा बताई थी कि फंक्शन कोड ब्लॉक होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे बनाया, फंक्शन को बनाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वह सब हम देख सकते हैं। उसके कोड ब्लॉक को हम देख सकते हैं, पर बिल्ट इन फंक्शंस के फंक्शन की हम कोड ब्लॉक नहीं देख सकते। जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, हमें यह नहीं पता होता है कि इस फंक्शन को बनाने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स यूज किया गया है। इनके कोड ब्लॉक को हम नहीं देख सकते। हमें केवल बिल्ट इन फंक्शंस के कार्यों का पता होता है कि इन फंक्शन का यूज करने से क्या क्या कार्य होगा। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो आप पाइथन का सोर्स कोड, जो ओपन सोर्स है, गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। वहां से आप पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर के फंक्शंस के कोड ब्लॉक्स को समझ सकते हैं और देख सकते हो। जैसे पहले हमने जाना कि बिल्ट इन फंक्शंस केस सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शन भी केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन में जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका नाम केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि आपने जिस तरह से फंक्शन का नाम डिफाइन किया है, स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में, उसे उसी तरह से कॉल करना होगा। अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते समय स्मॉल लेटर्स में नाम रखते हैं, तो उसे कॉल करते समय भी स्मॉल लेटर्स में ही उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए डेफ माई फंक्शन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इस फंक्शन को कॉल करते समय आपको इसका नाम ठीक उसी केस में लिखना होगा जैसे कि डिफाइन किया गया है। पाइथन में यह नियम बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस दोनों पर लागू होता है।